तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन। वापस से टॉपिक क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। लेकिन यहां पर ग्रुप डेटा जो है वो कंटिन्यूस है। ग्रुप डेटा भी दो तरह का होता है, डिस्क्रिएट जो पहले कर चुके हैं और एक कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी वाला। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपको क्लासेस दे दी। क्या दे दी? यहाँ क्लास दे दी, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रिक्वेंसी दे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए मतलब कि आपको फ्रिक्वेंसी दे दी एफ आई। ठीक है, जैसे कि क्लास आपके पास है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। मतलब ऐसे बच्चे जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए, ऐसे 2 बच्चे हैं। 20 से 30 मार्क्स आए, वो 3 बच्चे हैं। इस तरह से 8, 14, 8, 3 और 2। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? एक्सआई नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया हुआ था? एक्सआई। तो यहाँ एक्सआई हम निकाल लेंगे। एक्सआई हमें निकालना पड़ेगा, बस इतनी सी नई थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं। सो एक्सआई निकालने के लिए जो टर्म दिख रही है ना, इनका मिड पॉइंट 10 और 20 के बीच में कितना आएगा? 15। फिर 20 और 30 के बीच में कितना आएगा? 25, 35, 45, 55, 65 और 75। समझ गए? फिर हम क्या कर रहे थे? एफ आई एक्स आई निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई में कर रहे थे। मतलब 15 2 सा 30, 25 3 सा 75, 35 इंटू 8, 8 5 सा 30 की 0, 8 24, 8 5 सा 30, सॉरी 8 5 सा 40 की 0, सो 28, 14 इंटू 45, 630, then 8 into 55, 440, 3 into 65, 195 and 2 into 75, 150। आप इन सबको जोड़ लीजिए ब्लू कलर वाले। ब्लू कलर वाला आपको समेशन दे देगा एफ आई एक्स आई कितना? 1800। जबकि फ्रिक्वेंसी का जो सम होगा वो क्या मिलेगा आपको? एन। नहीं समझ में आई बात? एन कितना आ रहा है आपके पास? 3 4 5 13, 13 और 4 17, 27, 27 है 35, 40 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो आप क्या करेंगे अब यहाँ पर? समेशन एफ आई एक्स आई को एन से डिवाइड कर दो। समेशन एफ आई एक्स आई को एन से डिवाइड कर दो। तो 1800 को कैसे डिवाइड करेंगे? 40 से। एक 0 से एक 0 गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? और 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 16, 4 5 20। ये नंबर क्या आ गया? 45। इसको मैंने एक्स की बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स टू दी बार। अब नया नंबर निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, एक नया नंबर निकाल रहे हैं जिसका यहाँ जो नया टेबल बनेगा वो रहेगा एक्स आई माइनस एक्स बार। समझ में आ गई बात? और उसका भी मोड, मतलब वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो पॉजिटिव लेंगे। ये रहा एक्स आई, ये रहा एक्स बार। 15 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 माइनस का, लेकिन मोड की वजह से प्लस 30। ऐसे 25 और 45 का डिफरेंस 20, 35 और 45 का 10, 45 और 45 का 0, 55 और 45 का 10, 65 और 45 का 20, 75 और 45 का 30। वैल्यू नेगेटिव भी आ रही थी तो हमने क्या कर दिया? मोड की वजह से पॉजिटिव। यहाँ पर क्या निकालोगे आप? एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड में। बात समझ में आ रही है? एफ आई का मल्टीप्लाई कहीं में करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड में। 32 सा 60, 60, 80, 8 10 सा 80, 23 सा 60 एंड 3 2 सा 60। नहीं समझ में आई बात? इन सबको अपन जोड़ लेंगे। 6 6 6 12, 6 18, 200, 280, 340, 400 आ गया। नहीं समझ में आई बात? तो ये जो समेशन आया ना आपके पास एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का, इसको एन से डिवाइड कर दो। दैट्स ऑल। मतलब 400 को डिवाइड कर दीजिए 40 से, आपको क्या मिलेगा? 10। दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीन। किस केस में? जहाँ हमें क्लास दे रखी थी।
क्लास में सिंपल सा फंडा था XI निकालना। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब क्लास वाले केस में।